आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस मिल गया है? जी सर मिल गया है। मिल गया है। तो इसमें जो आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंप्यूटर आखिर है क्या और ये कहाँ से आया, ये वर्ड जो है। तो जब हमने इसको जानने की कोशिश की तो पता लगा कि कंप्यूटर वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है और ये कंप्यूटर, जो मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल रखा है, कंप्यूटर, COMPUTERE, कंप्यूटर मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, यानी किसी चीज की कैलकुलेशन करना या गणना करना। ठीक है, इसको और हम और समझना चाहें कि ये कंप्यूटर होता क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इस डिवाइस का काम क्या होता है, ये इनपुट्स को रिसीव करती है, स्टोर करती है और फिर जैसे भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये हमको आउटपुट के फॉर्म में जैसा भी हम रिजल्ट चाहते हैं वैसा हमको ये रिजल्ट दे देती है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है? यस सर। कंप्यूटर में क्या क्या चीजें देखी आप लोगों ने? पहले मुंतजिर बताएगा, पहले मुंतजिर बताएगा और कोई नहीं बताएगा। सर CPU होता है, मॉनिटर होता है, माउस होता है। और एक चीज भूल रहे हो मुंतजिर, CPU क्या है? CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या बताया था तुमने? मॉनिटर, ठीक है। और क्या बताया था? होता है सर यूपीएस। माउस, हाँ यूपीएस तो उसके लिए होता है, उसके पावर को कंट्रोल करने के लिए। हम बिना यूपीएस के भी कंप्यूटर चला सकते हैं। ये जिसकी हाँ इंसान ने अच्छा किया कि अपना माइक ऑफ कर लिया, आवाजें बहुत आ रही थी। आप जो भूल रहे हैं उसमें कीबोर्ड भूल रहे हैं। कीबोर्ड, यस सर। कीबोर्ड भूल रहे हैं। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा ही है। यस सर। कंप्यूटर के एडवांटेज क्या हैं? क्या फायदे हैं कंप्यूटर के? कंप्यूटर का सबसे सर इसमें हम बड़ा, हाँ सर इसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका एडवांटेज ये और भी बड़े है, से बड़े कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर कितने भी टाइम तक इसमें डाटा हम स्टोर रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि कंप्यूटर में एक ये अच्छी बात है कि ये थकता नहीं है। यस सर। ये बोर नहीं होता है और ये एक ही टास्क को कई बार कर सकता है, कई बार कर सकता है कि करता भी है। ठीक है, यस सर। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कहा जाता है कि कंप्यूटर है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इंटेलिजेंट नहीं भी होता है तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो भी अगर हम गलती इसमें इनपुट करेंगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता है जिसको अपने आप सही कर दे।
ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करने में या इनपुट करने में कंप्यूटर पे, तो ये अपने आप से उसको सुधार नहीं सकता। इसके पास कोई अपना दिमाग नहीं होता कोई। आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वही इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करेगा, ठीक है। और कंप्यूटर की जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कंप्यूटर या तो बैटरी से या आपकी बिजली से चलता है। यस सर। अगर उसकी सप्लाई उसे नहीं मिलती है तो वहीं पर वो बंद हो जाएगा, वो काम यस सर। कर पाएगा। इसकी स्पीड कितनी होती है कंप्यूटर की? इसकी स्पीड जो होती है वो 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये 1 सेकंड में उसको काम कर सकता है उसका, 3 से 4। और सर कंप्यूटर की आवाज कट गई सर। अच्छा, मैं टाइप भी कर देता हूँ। स्पीड 324 मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या आप लोग चैट बॉक्स में देख पा रहे हैं? यस सर। ये इसकी स्पीड होती है। स्टोरेज कैपेसिटी मार्केट में कई तरह के स्टोरेज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर मौजूद हैं। आपको जो भी सुटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि इसके स्टोरेज कैपेसिटी कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। आप जितनी भी जीबी का, जितना टेराबाइट का लेना चाहें आप ले सकते हैं, या उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को। अब हम बात करें कि अगर ये कंप्यूटर को आप जानते हैं कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर जो हैं वो हैं चार्ल्स बाबेज। जी सर। चार्ल्स बाबेज ये लंदन के हैं और इन्होंने 1822 के आसपास इसका इन्वेंशन किया था। आजकल बिना कंप्यूटर के तो हम रह नहीं सकते। आज एक ये कंप्यूटर ही कह सकते हैं जिसके माध्यम से, जिसके जरिए से आज आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर? मोहसिन, कोई आइडिया है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? मोहसिन, कंप्यूटर चलाया तो होगा? अच्छा, किसने किसने कंप्यूटर पे काम किया है और काफी देर तक काम किया है? किया है सर, मगर ज्यादा नहीं चलाया सर। ज्यादा नहीं चलाया है। अंसार? मैंने तो जिंदगी में चलाया ही नहीं है सर। चलो ये तो बात नहीं, इसीलिए कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं वो हर सब्जेक्ट में होते हैं। जैसे कि आपको ये कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको ये एजुकेशन में मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन में मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट में मिल जाएगा। वो इसीलिए होता है, इनका मकसद कि अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और जो जिसके बगैर हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती है, तो वो सिलेबस में उनको शामिल किया जाता है। और फिजिकल एजुकेशन में या किसी भी सब्जेक्ट में बिना कंप्यूटर के आजकल काम ही नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए अंसार कि इस बार ये जो सब्जेक्ट है, पेपर है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रैक्टिकल चीजें कराई जाएंगी, जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, वो आपको कंप्यूटर की नॉलेज देंगे और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी, आपको कंप्यूटर पर सिखाया जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, या आप कैसे
कंप्यूटर में इनपुट देंगे और कैसे आप आउटपुट लेंगे, ये आपको सब सिखाया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे सिंगल यूजर और मल्टी यूजर की। अगर हम बात करें सिंगल यूजर की, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आप नाम से समझ सकते हैं। सिंगल यूजर मतलब सिंगल माने जो एक बिल्कुल सही, बार सर यूज किया जाए जो। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, या अपनी आप लैंग्वेज में अपनी भाषा में समझ सकते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक ही आदमी उसको यूज कर पाए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक ही आदमी, एक ही शख्स यूज कर पाए, उसको हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर का डेस्कटॉप या आपके घर का कंप्यूटर या आपके घर का लैपटॉप। क्योंकि जब आपके घर का जो डेस्कटॉप होता है या जो घर में आप लोग का कंप्यूटर रखा होता है टेबल के ऊपर, वो सिर्फ सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और सिर्फ उसको एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी उसको यूज कर सकता है। आपने देखा है जो घरों में होते हैं? जी सर। हाँ जी सर, हाँ, वो सिंगल जी सर। ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते। हाँ, आप चला सकते हैं। उसको सिर्फ एक ही शख्स एक ही टाइम पर उसको यूज कर सकता है, उसको कई लोग यूज नहीं कर सकते हैं। और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही आदमी कंप्यूटर चला रहा है और वो कंप्यूटर पर सिर्फ एक ही काम कर पा रहा है और कोई काम नहीं कर पा रहा है। जो बहुत पुराने कंप्यूटर्स आते थे वो सिर्फ सिंगल टास्क वाले होते थे, उसको एक ही आदमी यूज करता था और एक ही टाइम पर एक ही काम होता था। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क। और इसी में एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क। इसमें इसका कहने का मतलब यह है कि एक ही आदमी कंप्यूटर यूज कर रहा है लेकिन वो कंप्यूटर पर एक साथ कई काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक एप्लीकेशन भी टाइप कर बहुत सारी रहा है टास्क कर रहा है। और वो इंटरनेट का भी यूज कर रहा है, प्लस वो गाने भी सुन रहा है। तो एक साथ तीन काम हो रहे हैं। या वो चैटिंग भी कर रहा है कंप्यूटर पर किसी से। तो ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो तरह होते हैं। क्या? सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी कि एक ही आदमी कंप्यूटर यूज कर रहा है और कंप्यूटर पर सिर्फ एक ही काम कर पा रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है दो काम करने के। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क। फिर इसी का टाइप दूसरा है सिंगल यूजर मल्टीटास्क। एक ही आदमी एक ही कंप्यूटर यूज कर रहा है लेकिन वो एक कंप्यूटर पर तीन चार काम कर रहा है, गाने भी सुन रहा है, चैटिंग भी कर रहा है, इंटरनेट भी यूज कर रहा है और एप्लीकेशन भी टाइप कर रहा है। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्क। अब जो दूसरा टाइप है आपके जो सिलेबस में है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? मल्टी मींस मोर। उससे ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा। ज्यादा मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक मेन कंप्यूटर कह सकते हैं या उसको हम सर्वर कह सकते हैं। मेन कंप्यूटर कह सकते हैं या उसको हम सर्वर कह सकते हैं। उस मेन कंप्यूटर से या मेन सर्वर से कई और कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। उस मेन सर्वर से या मेन कंप्यूटर से 2, 3, 4, 5, 100, 1000 कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और जो मेन कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होती है वो हर कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन होती है और उसी से जो आप देख सकते हैं वो मैं भी देख सकता हूं।
जो आप चला सकते हैं वो मैं भी चला सकता हूं, उसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एक मेन कंप्यूटर से, या उसको हम सर्वर कह सकते हैं, वो जुड़ा होता है कई कंप्यूटर के साथ, और कई लोग एक ही टाइम पर, एक ही समय पर एक ही जैसा काम कर सकते हैं। जी सर, बैंक में। बिल्कुल सही, बैंक में, बैंक में यही होता या है। सर लाइब्रेरी में कोई मतलब टास्क देते हुए। बिल्कुल। हमें समझाने में परेशानी भी नहीं हुई, उसने एग्जाम्पल दे दिया मोहसिन ने। जी सर। हाँ, लेकिन जो सर्वर होता है, सर्वर की सर्वर से जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसकी एक टाइमिंग होती है कि पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी, फिर दूसरे कंप्यूटर पे जाएगी, फिर तीसरे कंप्यूटर पे जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये इतनी फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कि हमको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ रही हैं, हम लोग जो भी कर पा रहे हैं एक साथ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी यूजर्स का ये फायदा होता है कि एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, एक जैसा काम कर सकते हैं, या अलग अलग भी काम कर सकते हैं। और जो एग्जाम्पल दिया है मोहसिन ने, वो बहुत सही दिया है कि जैसे बैंक में होते हैं, बैंक में है, आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज में है, आपके कंपनीज में है, जहां पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।